नमस्कार। मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। रायगढ़ में या कहें पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार शिक्षकों के साथ जो ज्यादती होती है उससे अब शिक्षक मुखर होते नजर आ रहे हैं। आज एक ऐसा ही 20/11/2025 को लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ से एक आदेश पारित हुआ है जिसमें आवारा कुत्तों का सर्वे किया जाना है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इन शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाने का वेतन दिया जाता है, लेकिन काम इनसे ऐसे ऐसे लिए जाते हैं जिसे आप अकाल्पनिक भी कह सकते हैं। आवारा कुत्तों की सर्वे, इसके लिए पशु विभाग है, पशु विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं जिन्हें लाखों की तनख्वाह मिलती है। उसके बावजूद भी अब कुत्तों की सर्वे का जो काम है इन शिक्षकों के ऊपर थोपा जा रहा है। बहरहाल हम जानते हैं कि इसका किस तरह विरोध किया जा रहा है। सर, परिचय बताएं। मैं सीपी डनसेना, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला रायगढ़। तो जो आया है आदेश, इसका क्या कैसे है, क्या मानना है? मेरा मानना यह है सर, हम शिक्षकों का यह मानना है कि 20/11/2025 को जो आदेश जारी हुआ है कि शिक्षकों को कुत्तों का चिन्हांकन कर उसका प्रजाति, उसका रंग, उसका विशेष पहचान, लिंग और जब किसी को काटेगा तो नोडल को सूचित करना, तो इस प्रकार के जो आदेश जारी हो रही है एक प्रकार का तुगलकी और शिक्षकों के मान सम्मान को घटाने का आदेश है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शिक्षकों को शाला प्रबंधन के तहत ट्रेनिंग दी जाती है कि आपदा प्रबंधन का कैसे करना है। तो आपदा प्रबंधन में स्नेक बाइट भी आता है, डॉग बाइट भी आता है, आपका भूकंप पे कैसे करेंगे, हम बाढ़ आएगा तो कैसे करेंगे, हम सब बच्चों को पहले से सब सिखाते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें कार्य पहले से नहीं कर रहे हैं, हम भी सजग है, शिक्षक है। यदि बच्चे को कुत्ता काटता है तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? लापरवाही शिक्षकों के ऊपर ही आएगी यदि शाला समय में काटती है तो इसलिए हम लोग पूर्व से ही सारा चीज़ में शाला प्रबंधन में रखे हुए हैं। शिक्षक कभी भी कुत्ते को आसपास आने नहीं देते। दूसरा चीज़, बच्चों को भी शिक्षक कुत्तों से दूर रखते हैं। यदि कभी किसी शाला में काट दिया होगा, जैसे कई शालाओं में अहाता विहीन है, अहाता विहीन में कुत्ता तो आएगा और कुत्ता ऐसा प्रजाति है कि 5-6 फीट का दीवार को भी लांघ जाता है। और स्कूलों में सामान्य तौर पर 5-6 फीट से ज़्यादा दीवार नहीं होती है और उस दीवार पे ना कील लगी होती है, ना कांच का लगा होता है। सुरक्षा का जो अन्य घेरा तार वगैरह लगना होता है वो भी नहीं लगा होता है। लेकिन फिर भी शिक्षक उस कार्य को पहले से करते जा रहे हैं। लेकिन विभिन्न प्रकार के आदेश निकालकर शिक्षकों को जो मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं वो गलत है। आवारा कुत्तों के बीच में नसबंदी हुआ था नगर निगम की तरफ, कुछ जानकारी है क्या? जी, मेरे को तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जहाँ तक के मेरे को याद है कि 8 से 10 साल पहले नसबंदी का प्रावधान आया था जिसको मैं पेपर में पढ़ा था, लेकिन मेरे को उसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं दिखा। क्योंकि मैं भी नगरीय क्षेत्र में निवासरत हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारे मोहल्ले में भी पचासों सैकड़ों की संख्या में कुत्ते घूमते रहते हैं। और मैं तो नगर प्रशासन के द्वारा जो मुहिम चलाई जाती थी, बचपन में मैं देखा करता था, डॉग गाड़ी रहती थी, पिंजरे में उनको डाल डाल के ले जाते थे। और जब ज़्यादा होता था तो मेरे को याद भी है कि उन लोगों को जहर वहर दे के आवारा कुत्तों को मार के दफनाया गया था। लेकिन आज के डेट में मैं कभी भी ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ कि नसबंदी वाला कार्य हो या डॉग पकड़ने वाला कार्य हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नगर निगम कुछ साल पहले नसबंदी शिविर लगाई थी जो ऐसे आवारा कुत्तों का नसबंदी कर रही थी, लेकिन नसबंदी के बाद भी इन पर कंट्रोल नहीं किया गया। अब इस पे शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। शायद इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट को अब पशु विभाग के ऊपर भरोसा नहीं रहा कि क्या ये वास्तव में काम कर सकते हैं। पूछते हैं हम शिक्षकों से। सर, आपका परिचय। मैं संजीव सेठी, कार्यकारी जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय और शासकीय कर्मचारी संघ रायगढ़। तो जो आदेश निकला है कितना तुगलकी फरमान? सर, ये 20/11 को जो DPI से आदेश हुआ है ना, तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम इस आदेश के हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते। हमारी विभाग को ना एक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षा विभाग जो है ना एक प्रयोगशाला बन गई है। कभी इसमें लगा दो, क्योंकि शिक्षक जो है ना एक सरल, सहज और निरीह व्यक्तित्व का धनी है वो। और वो क्या है, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है, बोल नहीं सकता है। जहाँ लगा दो हमारे शिक्षक चले जाते हैं बेचारे। लेकिन ये ना एकदम ऐसा तुगलकी फरमान शासन जारी किया जिसमें शिक्षक का सम्मान जो है ना, उसमें आप आम जनता में ये अब हो गया हंसी मजाक में कि जावा तुमन रे कुत्ता की गिनती करा। ऐसे माने एक शिक्षक को इस प्रकार से मान सम्मान। और तो और मैं आपको ध्यान आकृष्ट कराऊंगा, स्वयं प्राचार्य और प्रधान पाठकों की भी ड्यूटी इसमें लगा दी गई है। ग्राम पंचायतों में जाओ, हम लोग खुद अपने बच्चों को सर अपनी जान की परवाह छोड़ के पहले बच्चों को बताते हैं क्योंकि कुत्ता आ रहा है तो उसको भगाते हैं कि जाओ बेटा तुम लोग अंदर जाओ। तो इस प्रकार के आदेश जाना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सरकार क्यों कर रही है। हमारा नैतिक
दायित्व है कि हम अपने बच्चों को पहले प्राथमिकता दें, बाद में अपनी जान की परवाह करें। और सरकार ऐसा करके हमें बता रही है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई कितना बाधित हो रहा है? पढ़ाई इतनी ज़्यादा प्रभावित हो रही है सर, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूरे ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा जानकारी विभाग में बना रहे हैं। कभी कुछ अभी हमारे कई कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में SIR में लगा दिए हैं, मध्याह्न भोजन है उसमें लगा दिए हैं, ट्रेनिंग हो रही है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि, और अभी शौचालय की गिनती करना है, शौचालय है उसमें लगा दिए हैं कि देखो क्या है। माने बच्चों की पढ़ाई टोटल जितनी होनी चाहिए उतनी प्रभावित बहुत बुरी तरह हो रही है। और ये प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी सब जगह में सारे कर्मचारी, लेकिन दुविधा ये है कि कोई शासन के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं कि शासन का आदेश से पालन करना है, शासन जो आदेश देगा हम पालन करेंगे। लेकिन हम अपना नैतिक दायित्व अगर हम लोग अपनी बात नहीं रखेंगे शासन तक, तो शासन उसमें कहाँ कार्रवाई करेगी। हम लोग का फर्ज है कि हम उसको बताएं कि इसके लिए अलग विभाग बना हुआ है, पशु विभाग है, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है। सहयोग के रूप में जब लगेगा तो हम लोग तो जाते हैं। बीच में हम लोग माने शासन स्तर का पूरे प्रदेश में पोलियो ड्रॉप्स अभियान लगा था, शिक्षक लगे थे, पूरे जड़ से जड़ उनसे हटा दिए। तो जो जरूरत है, जो हम लोग तो अपनी सेवा देने के लिए सदैव तत्पर है, लेकिन शिक्षकों के मान सम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए। ये हमारी अपेक्षा है सरकार से। और हमारी मूलभूत सुविधाओं को भी सरकार ध्यान दे। आजकल मोबाइल से जानकारी मांग रही है, भत्ता नहीं दे रही है, मोबाइल हम लोग के पास है नहीं। आज भी कई कर्मचारी हैं जो कीपैड वाले मोबाइल चला रहे हैं और उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं अधिकारी के मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करो, जानकारी भेजो, नहीं तो तुम्हें कार्रवाई करेंगे। अरे आप सुविधाएं दीजिए ना, सरकार कर्मचारी पीछे थोड़ी हट रहे हैं जी काम करने से, लेकिन आप मूलभूत सुविधाएं तो दो। अभी एक कर्मचारी के मोबाइल से मुझे पता चला कि उसने ऐप डाउनलोड किया, उसका पैसा उड़ गया। उसमें सारे अधिकारी मौन हो गए बस्तर जिला में कि कहाँ पर है ये, कौन है। अब उसके लिए जिम्मेदारी तो उसके ऊपर आ गई ना, उसका तो नुकसान हो गया। तो हम चाह रहे हैं सरकार की योजनाएं ऐसी लगे कि जिसमें शिक्षकों का भी मान सम्मान रहे और पढ़ाई बच्चों की पूर्ण रूप से प्रभावित ना हो। हम हमारे काम के लिए सदैव तैयार हैं शासन के लिए। तो बहरहाल अब देखना यह है कि शिक्षक जो है, शिक्षक संघ पूरा इसका विरोध कर रहा है। इसके बाद अब शासन और प्रशासन क्या एक्शन लेता है।